सत्य और कर्मों का गणित। मन को शांत करने और ईश्वर की भक्ति में पूरी तरह डूबने के लिए जीवन के इस गहरे नियम को समझना सबसे पहला कदम है। यदि आप होली, दिवाली, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, गंगा स्नान, भगवान परशुराम, सत्यनारायण कथा, खाटू श्याम, माँ काली, अपने कुल देवता, राम नाम सत्य या किसी भी धार्मिक पर्व और भगवान से जुड़े उत्सवों में भाग लेते हैं और उनमें सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो आपका अंतःकरण इस बात की गवाही देता है कि आपका अवचेतन मन उस परम शक्ति से जुड़ा है। आप भीतर से भगवान में विश्वास रखते हैं। अब इस सत्य को आधार बनाकर आगे की बात को अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए। कोई पक्षपात नहीं, वह परमात्मा या ईश्वर कभी भी किसी के साथ भेदभाव करके किसी का जीवन नहीं रचता। कर्मों का चक्र, हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख, लाभ हानि और रिश्तों के समीकरण पूरी तरह हमारे अपने ही कर्मों का फल होते हैं। रिश्तों में मिलने वाले दर्द का फॉर्मूला। आज आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आपको बहुत अच्छे और वफादार मित्र मिले हैं, या फिर इसके विपरीत, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, चाहे जीवन साथी हो, भाई बहन हो या कोई करीबी हो। यदि किसी का व्यवहार आपके प्रति अचानक बदल गया है, कोई आपको लगातार मानसिक पीड़ा दे रहा है, आपके भीतर ईर्ष्या और जलन की आग सुलग रही है, या आप किसी अपने के रुखे व्यवहार से दुखी हैं, तो इसके पीछे का कारण समझें। यह सब आपके अपने ही कर्मों पर आधारित है। सच मानिए, जैसा आपने इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में कभी दूसरों के साथ किया होगा, वही आज किसी न किसी रूप में लौटकर आपके सामने आ रहा है और हिसाब बराबर हो रहा है। जिस दिन यह बात पूरी तरह समझ आ जाएगी, उस दिन से हर रिश्ते को लेकर मन में जो बेचैनी और गुस्सा रहता है, वह अपने आप शांत होने लगेगा। स्कूल के मैथ का उदाहरण और जीवन का अचूक फॉर्मूला। हो सकता है कि यह सब बातें पहली बार में थोड़ी कठिन लगें, या ऐसा लगे कि यह सब बहुत गहरी दार्शनिक बातें हैं, लेकिन जीवन की हर बड़ी समस्या को समझने का एक नियम और तरीका होता है। अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए, जब गणित, मैथ्स के बड़े बड़े और डरावने सवाल सामने आते थे, तो ऐसा लगता था कि इन्हें हल करना असंभव है और हमारा दिमाग इन्हें कभी समझ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही शिक्षक, टीचर आकर उस सवाल को हल करने का समीकरण यानी फॉर्मूला बता देते थे, वही कठिन सवाल पानी की तरह आसान लगने लगता था। फिर चाहे संख्याओं के अंक बदल दिए जाएं या नाम बदलकर राम की जगह मीरा की आयु का हिसाब लगाना पड़े, आप उसे चुटकियों में हल कर लेते थे। ठीक इसी प्रकार जीवन की उलझनों और रिश्तों के इन जटिल सवालों को हल करने का भी एक अचूक फॉर्मूला है, और वह है भगवान के नाम का जाप। नाम जाप रूपी फॉर्मूला। आप अपनी पसंद या आस्था के अनुसार किसी भी भगवान का नाम चुन सकते हैं, जैसे राधा, राम, शिव, नारायण या ओम नमः शिवाय। यही वह दिव्य फॉर्मूला है जिसके जीवन में उतरते ही यह सवाल पूछने की जरूरत ही खत्म हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों हूँ, वह मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। यदि आपने यह नाम रूपी फॉर्मूला अपने जीवन में नहीं अपनाया, तो जीवन के सारे सवालों के गलत जवाब ही मिलते रहेंगे। आप उम्र भर दूसरों से ईर्ष्या करने, उनकी बुराइयों में उलझने और अपनी ही परेशानियों के जाल में घुटते हुए अपना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा देंगे। इसीलिए भगवान के नाम रूपी इस अचूक फॉर्मूले को अपनाइए। इससे जीवन के सारे कठिन सवाल अपने आप हल हो जाएंगे और आप बिना किसी तनाव या द्वेष के इस जीवन की परीक्षा में आसानी से सफल होते चले जाएंगे।